Dear students, in this session I am going to discuss with you implied in fact contract. जब लफ्ज़ों का इस्तेमाल ना हो और बॉडी लैंग्वेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो उसे इम्प्लाइड इन फैक्ट कहते हैं। फैक्ट किसे कहते हैं? फैक्ट स्टेट ऑफ थिंग्स को कहते हैं। जैसे इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये फैक्ट है। इस वक्त रात के 10 बजे हैं, ये फैक्ट है। बशीर मेरा दोस्त है, ये फैक्ट है। पंखा चल रहा है, ये फैक्ट है। एयर कंडीशनर काम कर रहा है, ये फैक्ट है। इस वक्त मैं किताबों के पास बैठा हूँ, ये फैक्ट है। तो फैक्ट जो है स्टेट ऑफ थिंग्स के बारे में बताता है। रिलेशनशिप ऑफ थिंग्स विद वन अनदर इज कॉल्ड फैक्ट। अब आप देखिए, कुछ हमारे यहाँ बसेस ऐसी चली जिनमें कंडक्टर नहीं होते थे और बसेस जो थी वो अपनी रूटीन पे चलती थी और उन्होंने ये नहीं रखा हुआ कि जहाँ चाहें वो रुक जाएं। स्टॉप्स बनाए हुए हैं, वहाँ पर वो खड़ी होती हैं जाकर और ऑटोमेटिकली उनका जो डोर है वो ओपन हो जाता है और लोग बाहर खड़े होते हैं इंतज़ार में। कोई वहाँ पर चीख चला नहीं होता कि भाई गाड़ी रोको, मैंने एंटर होना है। चुप करके लोग खड़े होते हैं स्टॉप पर। जो बस है वो स्टॉप पर आती है, उसका दरवाज़ा खुल जाता है, लोग स्टेप इन कर जाते हैं और जहाँ उन्होंने अपनी डेस्टिनेशन पर जाना है वहाँ वो ड्राइवर को आवाज़ें नहीं देते कि रोक दो। वो गाड़ी अपने आप उस हर स्टॉप पर रुकती जाती है और लोग बाहर निकलते चले जाते हैं। तो आप ये देखें, लाइन में लग के लोग पैसे दे रहे हैं और टिकट ले रहे हैं और इस तरह एंटर हो रहे हैं और गाड़ी रुक रही है। गाड़ी का स्टॉप पे आके रुकना, दरवाज़ा खोल देना अल्फाज के इस्तेमाल के बगैर और लोगों का अल्फाज के इस्तेमाल के बगैर उसमें स्टेप इन करना, ट्रैवल करना और खामोशी से बाहर निकल जाना। आप देखें, 20 रुपये के एवज उन्होंने सर्विस ली, ट्रैवलिंग की और बाहर निकल गए और एक लफ्ज़ अदा नहीं किया। नोबडी इज़ देयर टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। उनका टिकट खरीद लेना, बस का उसके आगे खड़ा हो जाना, उनका बस का स्टेप हो जाना, ये सारे एक दूसरे के फैक्ट्स के साथ रिलेशनिंग है। बस के इंतज़ार में खड़े होना फैक्ट है, बस का आगे खड़े हो जाना फैक्ट है, दरवाज़ा खुल जाना फैक्ट है, स्टेप इन कर जाना फैक्ट है, डेस्टिनेशन पे जाके अपनी मंजिल से उतर के अपने घर चले जाना, ये फैक्ट है। तो यहाँ पे कोई लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड इम्प्लाइड इन फैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ थ्रू बिहेवियर्स। यहाँ पे इंटेंशन ऑफ द पार्टी जो है, इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। इंटेंशन कैसे आप पकड़ते हैं? अगर कोई लफ्ज़ों से बयान करे तो बताएगा भाई मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो उसकी इंटेंशन आपको पता चल रही है। अगर कोई बोल नहीं रहा तो फिर आप उसकी इंटेंशन कहाँ से पकड़ेंगे? फिर आप उसकी इंटेंशन उसके एक्शन से पकड़ेंगे। इंटेंशन ठीक है या गलत है, आप उसकी क्वालिटी ऑफ एक्शन से पकड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है, वो टिकट लेके खड़ा हुआ है तो उसका एक्शन की क्वालिटी बता रही है कि ही हैज़ पेड द फेयर, देयरफॉर ही इज़ वेरी मच देयर। लेकिन एक शख्स जो है टिकट लिए बगैर खड़ा हुआ है तो उसकी इंटेंशन बता रही इज़ नॉट देयर विद सीरियस इंटेंशन। द क्वालिटी ऑफ इंटेंशन इज डिटर्मिन्ड फॉर द इंटेंशन की क्वालिटी डिटरमिन जो करेगी वो क्वालिटी ऑफ एक्शंस करेगी। एक्शंस आर बेस्ट इंटरप्रेटर्स ऑफ थॉट्स। तो इम्प्लाइड इन फैक्ट की इंटेंशन, उसकी इम्प्लाइड इन फैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट की इंटेंशन जो है वो एक्शन से आती है, बोल कर या लिख कर अल्फाजों से नहीं आती। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आई विल बी डिस्कसिंग विद यू कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड इन लॉ कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू वेरी मच।